10 से 15 डेज बाद हमारी एग्जाम है और हमारी सिचुएशन तो आप बस पूछो ही मत कि हमने क्या पढ़ा है। बस हम एक ही सवाल से अभी तक भाग रहे हैं कि यार हमने एग्जाम्स के बाद में क्या करा। हमने फिर सोचा था कि हम जनवरी एग्जाम्स में भले हमने बहुत ब्लंडर करे हो, पर मेरा अटेम्प्ट तो भाई अपना ही है, इसमें तो फोड़ देंगे, इसमें तो क्लियर करना ही है, ये तो लास्ट अटेम्प्ट होगा। अब एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले खड़े हुए हैं और एग्जैक्टली वही पोजीशन है जो कि पहले थी। जो जनवरी में काम करा था वही मई 26 में कर दिया और ये अटेम्प्ट भी अब हाथ से जाते हुए दिख रहा है। अब सीए इंटर वालों को तो फिर भी ठीक है कि चलो ठीक है, जैसा नॉर्मली चल रहा था वैसा चल रहा है, पर जो फाइनल के स्टूडेंट्स है उनके दिमाग पर तो एक और प्रेशर है। यार हमारी तो एग्जाम अब सितंबर में भी नहीं है, नवंबर में एग्जाम्स है, तो ऑलरेडी वो 2 महीने ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो हमको तो बेडली वी वांट टू क्लियर दिस मई 26 अटेम्प्ट, बट कैसे क्लियर करें। सो अगर आपकी सीए इंटर की एग्जाम है या सीए फाइनल की एग्जाम है मई 26 में और आपकी पोजीशन भी ऐसी है, कुछ फ्रॉम स्क्रैच के रोज प्लान बना रहे हैं, रोज चेंज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर ये सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, ये प्लान करके सोते हैं, अगले दिन उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो पता लगता है कि एक चैप्टर में तो इतना टाइम लग गया। हमने सोचा था 7-8 चैप्टर्स ये करने आज के, करने बैठे तो 2-3 चैप्टर्स ही हुए और ड्रॉप करना पड़ा प्लान को। फिर चलो यूट्यूब पर आए, इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करे कि सिर्फ इतना इतना ही लिमिटेड पोर्शन करेंगे, उसको करना स्टार्ट हुआ, आधा एक दिन उसको करा फॉलो और फिर ड्रॉप कर दिया। फिर कोई टेस्ट सीरीज परचेज करी, उसका एक टेस्ट दिया, बाकी के सारे टेस्ट पड़े हुए हैं। अगर आपकी भी कुछ ऐसे ही हाल और ऐसी सिचुएशन है तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसा मजेदार सा चैलेंज लेकर आई हूँ ना कि आपको मजे आ जाएंगे। सो वीडियो के टाइटल में आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि 5 डेज चैलेंज है और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जिनके पढ़ाई कुछ हुई नहीं है। मतलब ये मान के चलो कि उन्होंने तो कुछ नहीं पढ़ा है मई 26 अटेम्प्ट के लिए, लेकिन वो फ्रॉम स्क्रैच वाली पोजीशन पे नहीं है, उनको कोर्स का आइडिया है, लेकिन इस अटेम्प्ट के लिए उन्होंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी। उनकी ऐसी सिचुएशन तो फॉर श्योर नहीं है कि उनकी एग्जाम्स क्लियर हो रही है। तो हमको क्या काम करना चाहिए? सबसे पहली बात, क्या हमको पूरा कोर्स कवर करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, हो ही नहीं सकता। तुम चाहोगे तभी भी तुम नहीं कर पाओगे। तो क्या करें फिर हम आपके? देखो अभी अपने एग्जाम से पहले अपन 15 डेज पहले खड़े हुए हैं, राइट? अब इन 15 डेज में सिंपल सा काम करो, जो अपना फर्स्ट सब्जेक्ट है, इंटर वालों के लिए अकाउंट्स, फाइनल वालों के लिए एफआर। अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपके लिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको 5 से 7 दिन का गैप और मिल जाएगा, राइट? तो आप अपना इंटरप्रिटेशन इसको वैसे कर लो। अब फर्स्ट सब्जेक्ट को अभी अपने को टच करना ही नहीं है। अब बात रही सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट की, जो इंटर वालों के लिए लॉ और टैक्स है, फाइनल वालों के लिए ऑडिट और एएफएम है। इन 2 सब्जेक्ट्स को अपन पहले पिक करेंगे। अब इसमें भी जिस सब्जेक्ट से तुमको बहुत ज्यादा डर लगता है, जैसे फाइनल वाले क्या करेंगे, वो सेफ ऑप्शन चूज करेंगे कि हम एएफएम पिक कर लेते हैं। नहीं भाई, एएफएम तो फिर भी हो जाएगा तुम्हारा, ऑडिट को कौन देखेगा? तुम ऑडिट में फिर वही गलती कर रहे हो, तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो ऑडिट को। तो जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, जैसे इंटर वालों को टैक्स से लगता है, तो सबसे पहले टैक्स को उठाना है, फाइनल वालों को सबसे पहले ऑडिट को उठाना है। अब ये 5 डेज चैलेंज में हम आखिर क्या करेंगे? क्या रोज टेस्ट होगा या क्या होगा? इसमें सिंपल सा काम करेंगे। 5 डेज में मैंने तुम्हारे कोर्स को पूरा डिवाइड करा हुआ है, राइट? 5th डे पर अपन एक टेस्ट लिखेंगे, लेकिन ये टेस्ट नॉर्मल टेस्ट नहीं है, कोई 100% सिलेबस का टेस्ट ये नहीं है, और ना ही ये प्लान में पूरा 100% सिलेबस कवर्ड है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और पता चल गया होगा अभी तक कि सिर्फ 70% पोर्शन, जिसकी वजह से आप आराम से उतना करके क्लियर कर सकते हो। ऑडिट में और टैक्स में क्या आपको एग्जाम्शन लानी है क्या? आप लाना भी चाहोगे ना, तभी भी आप अभी नहीं ला पाओगे पढ़ के। तो प्रैक्टिकल काम ही नहीं, अपने को उसमें सिर्फ पास होना है ना, 40-45 लाना है ना। फॉर श्योर तुम ये 70% सिलेबस करो, तुम्हारे 40-45-50 तक इवन तो कहीं नहीं जाएंगे। तुमको क्लियर करना है ना, ये कोर्स तुमको क्लियर करवा देगा। बट एक कंडीशन सिर्फ जो तुमको माननी पड़ेगी वो ये है, कोर्स कम करना इट्स ओके, लाइक कोई बात नहीं, चल जाता है। टफ पेपर आया तो भी अपन पास हो सकते हैं, लेकिन कम कोर्स करके भी उसको ऊपर ऊपर से करना, उसमें भी सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना कि मैम इसमें भी आप कुछ सेक्शंस बता दो, इसमें भी आप हमको कुछ टॉपिक्स बता दो। ये काम अगर करोगे ना, मैं तो नहीं बताऊंगी ऑब्वियसली, पर तुम कहीं और से जाकर देख लोगे, क्योंकि हम तो आदत से मजबूर है, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। तो जब अपन ने ऑलरेडी पूरे कोर्स का सिर्फ 70% पार्ट चूज करा, तो एटलीस्ट उसमें फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मत चूज करना, क्योंकि जो लोग 100% करते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, उनके लिए फिर भी ठीक है, बट अपने को वो काम करना ही नहीं। अपने को नो रिस्क वाला काम करना है। तुम ये वाला पोर्शन करो, तुम इसको पूरा करो। हाँ, तुम एक ट्रिक फॉलो जरूर कर सकते हो, जैसे एफआर में हो गया, एएफएम हो गया, जैसे इंटर वालों की अकाउंट्स में हो गया। इसमें तुम आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लो, ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पे मत जाओ, आरटीपीज एमटीपीज पे मत जाओ बहुत पास्ट अटेम्प्ट्स की। सिर्फ मई 26 की आरटीपी एमटीपी और आईसीआई मटेरियल इतना कर लो। उसके बाद में फिर ऑडिट है, टैक्स है, तो उसके लिए हम आईसीआई मटेरियल नहीं कर सकते हैं, तो फैकल्टीज की बुक लो, उनकी कंसेप्ट बुक उठाओ, उनकी क्वेश्चन बैंक उठाओ और सिर्फ उतना करो। इसके अलावा कोई 2-3 रिसोर्सेज पर हमको जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो क्या करना है, वो 5 डेज में सिर्फ 70% का पोर्शन बहुत अच्छे से करना है। बिलीव मी, बहुत रियलिस्टिक प्लान है, तुम करोगे, तुमसे आसानी से होगा, बट तुमको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। मतलब वो 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई करनी ही करनी है किसी भी हालत में। उसके बाद में फिर ये 5 डेज का प्लान कंप्लीट होने के बाद 5th डे पर तुमको एक 70% सिलेबस का ही पेपर लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर इस पोजीशन पर हम 100% सिलेबस का पेपर अगर लिखते हैं, तो हमने वो जो पोर्शन प्रिपेयर नहीं करा है वो भी जब हम पेपर में देखेंगे तो ऑब्वियसली हमको बहुत टेंशन होगी और हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव ही नहीं कर पाएंगे। अब काफी लोग बोलेंगे कि पर वो पेपर तो एग्जाम में भी आने वाला है ना, तो अगर हम आज उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे तो हम बाद में कैसे उस सिचुएशन को फेस करेंगे? तो ऑब्वियसली आप कर लोगे, क्योंकि माइंडसेट मैटर करता है। आज अगर वो काम कर लोगे, आज 100% का पेपर दे दोगे और अच्छे नंबर नहीं आएंगे सपोज, तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी कि तुम आगे एग्जाम में लाइक दूसरे सब्जेक्ट्स में बढ़ पाओ, और एग्जाम में आती हुई चीजें भी तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा ना कि ये सब्जेक्ट से तुमको डर लगता है, इसमें तुम्हारा नहीं हो पा रहा है। सो माइंडसेट बहुत मैटर करता है। तो इस टाइम पर अपनी प्रिपरेशन जितनी मैटर करती है ना, उससे भी ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना, उससे बहुत ज्यादा मैटर करता है। 99% तुम्हारी प्रिपरेशन तुम्हारे माइंडसेट से होगी। तुम्हारी एग्जाम क्लियर 99% तुम अपने माइंडसेट से करोगे फॉर श्योर, और 1% ही सिर्फ प्रिपरेशन का रोल रहेगा। मैं इतनी बड़ी बात क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा है, उसके बाद मैंने इतने स्टूडेंट्स को मेंटोर कर दिया है ना, मुझे मालूम है ये वाली चीज। ठीक है, तो तुमको सिंपल सा काम करना है, 5 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करना है, वो 70% सिलेबस को कवर करना है। उसके बाद में 70% सिलेबस का एक टेस्ट लिखना है जिसकी प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है, तो आप बिना लाइक वैसा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो कौन सा चूज करना है, जो अपना सेकंड वाला पेपर है ना वो चूज करना है। इंटर वालों के केस में लॉ वाला पेपर, फाइनल के केस में एएफएम का पेपर। नेक्स्ट 5 डेज अपने को वो काम करना है, उसका पेपर देना है, और फिर रिमेनिंग 5 डेज में अपन जो फर्स्ट सब्जेक्ट है अपना वो वाला पिक कर लेंगे। अब बहुत सारे लोगों के केसेस में जो सेकंड वाला पेपर है वो ऑलरेडी डन है, मतलब हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो इस टाइम पर आप स्मार्टली प्ले कर सकते हो। जो फर्स्ट 5 to 6 डेज है वो आप थर्ड पेपर को दे दो, मतलब जो वीक है हमारा ऑडिट और टैक्स, और जो सेकंड पेपर है उसमें तो आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन करी हुई है, तो उसको सिर्फ 2 से 3 दिन देके खत्म कर देना, और फिर अपना फर्स्ट वाला पेपर जो है वो पिक कर लेना। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा बहुत लाइक अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, पर इसका बेस यही रखना। और मैंने आपको जो 70% सिलेबस प्रोवाइड करा है इस पर तो आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब आपको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बनाया है। मैं एग्जाम जब मैं देती थी ना एग्जाम, तो मैं यही वाला कोर्स चूज करती थी, क्योंकि इसमें वो वाले चैप्टर्स है जो कि बड़े चैप्टर्स नहीं है। अगर आपको कोई एबीसी एनालिसिस में बोल रहा है कि फाइनल का जैसे कंसोलिडेशन कर लो, बिजनेस कॉम्बिनेशन कर लो, तो ये बहुत वेटेज वाले चैप्टर्स है, तो ये तो कोई बेवकूफ बंदा भी बोल देगा ना कि जो बड़े चैप्टर्स है उसका वेटेज तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो इसमें क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी हुई? स्मार्ट स्ट्रेटेजी वो है कि आपको पता होना चाहिए कि कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन करके 14 मार्क के क्वेश्चन में से आप फिर भी मैक्सिमम 5 to 6 मार्क्स ला सकते हो, और आपको उस चैप्टर के लिए आप करना बैठोगे ना अच्छे से, आपको 4-5 डेज तो उसी में लग जाएंगे। तो स्मार्ट टेक्निक क्या होती है? आप इन डेज 33, 36, 102 जो इस अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 116 वगैरह ये सब करके जाओ। फिर मेरा जो लाइक यूनिवर्सल चीज है मेरी एफआरके के 5th क्वेश्चन अपने को स्किप करना है, तो ये सारी चीजें इस प्लान के अंदर सब कुछ लिखी हुई है रिटर्न एनालिसिस में, और ये पूरा 70% कोर्स उस अकॉर्डिंग चूज करा हुआ है, तो आप डेफिनेटली इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। इंटर वालों याद रखना कि अकाउंट्स में अमालगमेशन कंसोलिडेशन में से एक ही चूज करना है, तो अपने को अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाना है, दोनों में से एक चूज करना है। एक पे मेहनत बचानी है क्योंकि टाइम लिमिटेड है, और उतना टाइम अपने को बाकी एज को दे देना है, क्योंकि वहां पर अपने को पूरे नंबर मिलेंगे। तो वो सब कुछ काम, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, इस प्लान को फॉलो करना है। लास्ट में अपना टेस्ट जरूर लिखना है। क्यों लिखना है? आपका भले ही हो रहा है पोर्शन उतना है, नहीं भी हो रहा है, थोड़े बहुत चैप्टर्स रह भी जाए ना तो भी टेस्ट लिख देना, क्योंकि इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी कितनी कमांड रही है। सेकेंड चीज, जब भी हम टेस्ट लिखते हैं ना तो हम डेफिनेटली ह्यूमन नेचर है कि हम उस चीज को अच्छे से करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर वो प्रेशर है ना कि हमको टेस्ट लिखना है, तो वो इनबिल्ट प्रेशर आता है। तो टेस्ट लिखना, टेस्ट सीरीज पहले से ही ले लो, ताकि वो प्रेशर रहता है, क्या रहे टेस्ट देना है ना, इसलिए पढ़ना है। और अब बीच में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करना, टाइम बहुत कम है, 10-15 डेज है, तुम अभी भी अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो। अपने को नहीं मालूम है, क्या पता ये अटेम्प्ट अच्छा आ जाए और बाद में तुमको रिग्रेट हो यार काश पढ़ लिया होता। तो अच्छा अटेम्प्ट अपने हाथ से जाने मत देना, अपना बेस्ट दे दो एक बार, और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। सिंपल सी चीज, ठीक है। सो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, ये जो 5 डेज का प्लान है ये ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, तो आप वहां से इसका जो है वो डाउनलोड कर सकते हो PDF, ठीक है।
So thank you so much for watching.